इस कहानी के विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो बाहर से तो एकदम शांत और पवित्र दिखती है, कोलकाता का सेंट मैरीज सेक्रेड हार्ट चर्च। लेकिन इसके बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी हुआ ना, वो किसी को भी हिलाकर रख देने के लिए काफी है। ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी लालच और पावर का गलत इस्तेमाल एक ऐसी शैतानी ताकत को जन्म दे सकता है जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए इस डार्क मिस्ट्री की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है यहाँ, क्या होता है जब वही लोग जो रक्षक हैं वही सबसे बड़े पापी बन जाएं? जब वो लोग जिन्होंने सच और पवित्रता की कसम खाई हो वही अंधेरे में सबसे घिनौने काम करने लगे। ये विश्लेषण सिर्फ एक पोजीशन के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वासघात और धोखे की एक ऐसी कड़ी है जो इस जगह की सबसे पवित्र दीवारों के बीच रची गई। कहानी शुरू होती है मार्च में। 22 साल की सिस्टर मरिया यहाँ आती हैं। मदर सुपीरियर एग्नेस, जो इस ट्रेनिंग सेंटर की हेड थी, उन्होंने मरिया को एक गॉड स्पेशल चाइल्ड बोलकर सबसे मिलवाया। पर इस चमक धमक वाले इंट्रो के पीछे कुछ अजीब था। मरिया के चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। वो किसी से नजरें तक नहीं मिला रही थी, चेहरा बिल्कुल भावहीन। और सच बताएं तो ये खालीपन आगे आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का पहला इशारा था। और खैर, जल्दी ही कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए। एक नन थी, रूमा, उन्होंने सबसे पहले इस अजीब चीज को नोटिस किया। मारिया की गहरी उदासी और अंदर तक धसी हुई आंखें तो अजीब थीं ही, पर असली डर तब पैदा हुआ जब एक शाम प्रेयर के दौरान मारिया अजीब ढंग से बड़बड़ाने लगी। पर बात सिर्फ बड़बड़ाने की नहीं थी, बात उसकी आवाज की थी। उसके गले से किसी भारी मर्दाना आवाज में दोहरी आवाजें निकल रही थीं। रूमा की तो रूह कांप गई। ये बिल्कुल क्लियर था कि कुछ बहुत ही भयानक घट रहा है। अब इस घटनाक्रम को ध्यान से समझते हैं। आधी रात में यह डर अपनी चरम सीमा कर पहुंच गया। पहला स्टेप, जब रूमा ने खिड़की से देखा तो मरिया का शरीर एक रबड़ की गुड़िया की तरह अप्राकृतिक ढंग से मुड़ा हुआ था। दूसरा स्टेप, उसकी आंखें और दांत बिल्कुल कोयले जैसे काले हो चुके थे। और फिर तीसरा, सबसे डरावना हिस्सा, उसने बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह मदर एग्नेस पर छलांग लगा दी और उनके हाथ का मांस अपने दांतों से नोच लिया। यह बिल्कुल किसी बीमारी का लक्षण नहीं था, ये एक प्योर शैतानी हमला था। इस भयानक हमले के बाद फादर स्टीव को आना पड़ा। अगले दिन जब उन्होंने मरिया पर होली वाटर या पवित्र जल का छिड़काव किया तो जो रिएक्शन हुआ वो सोच से परे था। पानी की बूंदें जैसे ही मरिया की स्किन पर पड़ी वो तेजाब की तरह जलने लगी। जहां जहां होली वाटर ने उसे छुआ वहां बड़े बड़े छाले पड़ गए। वो दर्द से चीखने लगी। हालांकि इस रिएक्शन से वो ताकत कुछ देर के लिए पीछे हट गई और मरिया बेहोश हो गई। पर यह शांति सिर्फ एक छलावा थी। कुछ दिनों बाद ही हालत और खराब हो गए। मारिया ने अचानक एक भूखे जानवर की तरह खाना शुरू कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो अचानक कई ऐसी अनजान भाषाओं में फ्लुएंटली बोलने लगी जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। और इन सब भयानक घटनाओं की उसे कोई मेमोरी भी नहीं थी। ये इस बात का क्लियर सबूत था कि सया गया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की प्रक्रिया की सख्त जरूरत है। 3 दिन बाद शुक्रवार की आधी रात का समय चुन गया इस आखिरी और सबसे ताकतवर एग्जॉर्सिज्म के लिए। फादर एडमंड को खास इसके लिए बुलाया गया था। जरा उस कमरे के माहौल के बारे में सोचिए। मारिया को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया है। चारों तरफ क्रॉस और मोमबत्तियां चल रही हैं। हवा में होली वाटर की महक है। पूरे कमरे में एक ऐसा भारी और घुटन भरा टेंशन है जैसे कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली हो। जैसे जैसे फादर एडमंड मंत्रों का जाप बढ़ाते हैं, कमरे में जैसे भूचाल आ जाता है। टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। मारिया की आंखों की पुतलियां दोबारा पूरी तरह काली पड़ जाती हैं। उसके मुंह से कभी एक रोते हुए बच्चे की आवाज आती तो कभी एक भारी आवाज वाले आदमी की। यह सच में एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही थी। फिर एक जोर की चीख और कमरे की सारी मोमबत्तियां एक ही झटके में बुझ गई। पर सबसे डरावनी बात तो अब हुई। मारिया और क्रॉस के बीच की जमीन करकरा कर फटने लगी। और इस अफरा तफरी के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस शैतानी ताकत ने अचानक मदर एग्नेस की आवाज पर कंट्रोल कर लिया।
खुद मदर एग्नेस की आंखें काली पड़ गईं और उन्होंने एक ऐसी दर्दनाक और घिनौनी सच्चाई उगलना शुरू किया जिसे उन्होंने पिछले 1 साल से अंधेरे में दबा कर रखा था। ये एक पूरा शैतानी कबूलनामा था। और ये हिस्सा हमें सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ इनका दिखावा था फादर नील और मदर एग्नेस, एकदम पवित्र, सम्मानित और ईश्वर के सच्चे सेवक। लोग इन पर अंधा भरोसा करते थे। पर दूसरी तरफ जो सच्चाई उस साई ने उजागर की वो थी धोखा, स्वार्थ और अपनी पावर का सबसे घटिया इस्तेमाल। अपनी क्लीन इमेज बचाने के लिए ये दोनों किसी की जान लेने तक को तैयार थे। ये हिपोक्रेसी इस पूरी कहानी का सबसे काला सच है। आइए इस टाइमलाइन को समझते हैं वक्त में थोड़ा पीछे चलकर। ठीक 1 साल पहले मरिया और फादर नील के बीच एक सीक्रेट रोमांस शुरू हुआ। 4 महीने बाद पता चला कि मरिया प्रेग्नेंट है। अब फादर नील को अपनी रेपुटेशन डूबने का डर सताने लगा, तो उन्होंने मदर एग्नेस के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रची। एक तूफानी रात में मरिया की समय से पहले जबरदस्ती डिलीवरी करवाई गई और रात के ठीक 2 बजे एक जिंदा नवजात बच्चे को चर्च के पीछे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जरा मदर एग्नेस के इस कोड पर ध्यान दीजिए। जब नर्स ने बताया कि मारिया की हालत बिगड़ रही है, तो मदर एग्नेस ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर वो मर जाती है तो अच्छा है, ये तुम्हारे लिए रास्ते का रोड़ा साफ कर देगा। ये लाइन सुनने में ही कितनी बेरहम है। जब एक बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तब इन सो कॉल्ड रक्षकों के दिमाग में सिर्फ अपनी कुर्सी और इमेज बचाने की फिक्र थी। ये प्योर मैलिस और क्रूअल्टी थी। इस घिनौने धोखे को इन 3 स्टेप्स में देखिए। पहले, मरिया को झूठी दवाइयां देकर डेंजरस अर्ली लेबर में धकेला गया। दूसरा, नर्स जूली ने मरिया से झूठ बोला कि बच्चा पैदा होते ही मर गया है। और तीसरा, फादर नील और मदर एग्नेस ने उस रोते हुए जिंदा बच्चे को कब्रिस्तान में दफना दिया। और पता है, जब बाहर आकर मरिया ने सवाल किए तो फादर नील ने उल्टा उसे ही धमकाया, मेंटली टॉर्चर किया। उन्होंने एक मां से उसका बच्चा छीन लिया और उसे बस रोने के लिए छोड़ दिया। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि आखिर इन शैतानी शक्तियों ने आकर कब्जा कैसे किया। दरअसल मारिया हर रात उस कब्रिस्तान में बैठकर घंटों रोती थी, अपने खोए हुए बच्चे को पुकारती थी। उसका टूटा हुआ दिल, उसका अपराध बोध और वो गहरा सदमा एक खुले दरवाजे का काम कर गया। और सच ये है कि जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है ना, तभी ऐसी नेगेटिव एंटिटीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और इस केस में उसके अपने बच्चे की बदला लेने वाली आत्मा भी वहां खींची चली आई। अब एक्सोर्सिज्म वापस अपने सबसे भयानक क्लाइमैक्स पर आता है। सच सामने आते ही मरिया जोर से चीखती है और अपने ही हाथ को उल्टी दिशा में मरोड़कर तोड़ देती हैं। हड्डियां टूटने की उस आवाज से पूरे कमरे में दहशत फैल जाती है। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल और जानलेवा हो जाती है कि बाकी प्रीस्ट्स तुरंत मुख्य आरोपी फादर नील को उस कमरे में बुलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही फादर नील डरते डरते उस कमरे में कदम रखते हैं, मारिया उन्हें देखकर जोर जोर से एक अजीब शैतानी तरीके से हंसने लगती है। और फिर वो एंटिटी अपना आखिरी फैसला सुनाती है, एक बाप एक ही सजा। ये कोई आम शब्द नहीं थे, ये उस मारे गए बच्चे और बदला लेने आई आत्माओं की तरफ से एक सीधा डेथ वारंट था जो अब गुनहगारों पर लागू होने वाला था। अब आइए देखते हैं कि यह कहानी अपने आखिरी अंजाम तक कैसे पहुंची। फैसला सुनाते ही कमरे का नजारा बिल्कुल पलट गया। फादर नील और मदर एग्नेस हवा में ऊपर उठने लगे। कमरे की बुझी हुई मोमबत्तियां अचानक जली और उनसे आग की लपटें सीधा उन दोनों के कपड़ों पर लग गईं। वो दोनों हवा में इतनी ऊंचाई पर थे कि कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था, उन्हें बचा नहीं सकता था। हवा में ही झुलसकर उन दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। एक भयानक गुनाह की बिल्कुल अलौकिक और भयानक सजा। इस सारी तबाही का आखिरी नतीजा ये हुआ कि मरिया किसी तरह जिंदा बच गई और हॉस्पिटल में इलाज के बाद फिजिकली रिकवर हो गई। लेकिन इस डर और मौत के पूरे खेल के बाद सिटी होली चर्च और सेक्रेड हार्ट चर्च दोनों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी उस जगह के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, उस रात की दहशत और राख हो चुके विश्वास की गवाही देते हुए। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक लंबा और चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है, असली शैतान थे कौन? क्या वो आत्माएं जिन्होंने दर्द में टूटी हुई मरिया के दिमाग और शरीर पर कब्जा किया, या फिर वो इंसान जिन्होंने अपनी इमेज और रुतबा बचाने के लिए एक जिंदा बेकसूर नवजात बच्चे को मिट्टी में दबा दिया? इस केस की असली डरावनी बात इन आत्माओं में नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग के उस अंधेरे में है जिसकी क्रूएल्टी की कोई लिमिट नहीं है। इस बात पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।